पाकिस्तान से आपको कनाडा का वर्क वीज़ा कैसे मिल सकता है, उसका ये डिटेल प्रोसेस इस वीडियो में मौजूद है। सबसे पहले एक जॉब एडवर्टाइज़मेंट होनी चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसको जॉब बैंक कनाडा कहते हैं। सबसे पहले आपने वहाँ जाकर जॉब सर्च करनी है। उसके बाद आपने इंडीड कनाडा के ऊपर जॉब हंट करनी है। अप्लाई करने के लिए आपको एक सीवी चाहिए और सीवी आपने बनाना है एटीएस सीवी, जिसको एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं। क्योंकि आजकल दुनिया में सिर्फ एटीएस सीवी चलता है, उसके अलावा कोई सीवी नहीं चलता। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है, इसको कैसे बनाया जा सकता है, तो इस यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट में जाकर वर्क वीजे को क्लिक करेंगे तो उसमें एटीएस से मुतालिक एक दो वीडियोस आ जाएंगे। जॉब बैंक कनाडा के ऊपर भी एक वीडियो और उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया गया, ताकि आप उस वीडियो से समझ सकें कि जॉब बैंक कनाडा पर जाना कैसे है, कैसे वहां पर जाकर चीजें प्रोसेस होती हैं, जबकि वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का ऑथेंटिक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। इसके बावजूद हर जॉब के नीचे उन्होंने लिखा होता है कि आपके साथ अगर कोई फ्रॉड, कोई स्कैम हो गया या कंपनी आपके साथ कोई दो नंबरी कर गई, तो हम किसी चीज के जिम्मेदार नहीं है। हालांकि वहां पर वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अपने ही प्लेटफॉर्म पर किसी नुकसान, किसी फ्रॉड की कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करती, जबकि हम आपको फ्रॉड और स्कैम से बचाने की गारंटी देते हैं अगर ये प्रोसेस आप हमारे थ्रू करवाएं। जॉब बैंक कनाडा पर एक जॉब आई और आपके वो प्रोफाइल से रिलेटेड थी। अब प्रोफाइल से रिलेटेड एक चीज मैं आपको समझाता जाऊं। देखें, कोई बंदा कंप्यूटर साइंटिस्ट होगा, कोई शख्स टीचर होगा। टीचर की तो वैसे जॉब आपको डायरेक्टली मिल नहीं सकती विदाउट लाइसेंसिंग, क्योंकि कनाडा में कुछ लाइसेंस्ड प्रोफेशन है। तो फिर हम क्या करते हैं कि आपका लाइसेंस प्रोफेशन ही पाकिस्तान में भी अगर हो, तो हम उसको किसी अनलाइसेंस्ड प्रोफेशन के अंदर ले जाते हैं और इस तरह से आपके लिए वर्क वीज़ा अरेंज कर लेते हैं। एक और वीडियो जो आपको इसके अलावा देखनी चाहिए वो होगी नॉक और टियर पर। उसका भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन के अंदर और फर्स्ट कमेंट में मौजूद होगा। कनाडा ने अपनी जॉब्स को 6 कैटेगरीज में बांटा है और उसके आगे डिफरेंट कोड्स हैं, तो वो सारी डिटेल्स आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब आपने जॉब अप्लाई की, आपको एम्प्लॉयर ने जॉब ऑफर कर दी, लेकिन आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि पहले वहाँ के एम्प्लॉयर, वहाँ की कंपनी को अपनी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से एक परमिशन लेनी है। एक चीज़ याद रखें, जो भी जॉब कनाडा में एडवर्टाइज होती है उस पर सबसे पहला राइट कैनेडियंस का होता है। इसलिए कैनेडियंस के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई भी कंपनी कनाडा से कोई बंदा छोड़कर बाहर से कोई शख्स हायर कर ले, जबकि वहीं पर कनाडा में एक कैनेडियन वहां मौजूद हो, इस चीज पर ओवरसाइट करने के लिए, इसको लुक आफ्टर करने के लिए कनाडा की गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया है जिसका नाम ईएसडीसी है। आप गूगल पर जाकर ईएसडीसी लिखें, उसके बाद इस लिंक को क्लिक करें और इस वेबसाइट पर जाकर आप फर्दर इंफॉर्मेशन लेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि ईएसडीसी का मकसद है कैनेडियंस के राइट को प्रोटेक्ट करना, कि जो जॉब जिसके लिए वो एलिजिबल हैं उनको छोड़कर किसी फॉरेनर को जॉब ना दे दी जाए। कनाडा में बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें कनाडा में शॉर्टेज होती है। वहाँ के लोकल लोग, उनकी सप्लाई इतनी नहीं होती जितनी वहां पर जॉब्स होती। तो ईएसडीसी क्या करता है कि ईएसडीसी उस जॉब को एनालाइज करता है कि उस एरिया में जहां पर ये कंपनी है, वहां पर कोई कैनेडियन ये जॉब पर्टिकुलर करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप आउट ऑफ कनाडा किसी शख्स को जॉब के लिए हायर कर सकते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान से आपकी जॉब हो सकती है। तो ये जो परमिशन मिलती है कंपनी को, इसका नाम LMI है, जिसका मतलब है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। LMIA गूगल में लिखें, उसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर LMIA का प्रोसेसिंग टाइम चेक करें। आजकल 267 डेज LMIA के लिए चल रहे हैं, जो कि 1 साल से भी ऊपर का टाइम है। अगर आप हमारे साथ एंगेज करते हैं तो हम आपको ये जो परमिशन है, जो LMIA है, जिसके बगैर किसी पाकिस्तानी का वर्क वीज़ा कनाडा के लिए अप्लाई बिल्कुल नहीं हो सकता, हम आपको, यानी कि गवर्नमेंट का टाइम है तकरीबन 1 साल, हम आपको ये 6-7 महीने में ले देंगे। कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी LMIs अप्लाई किए होते हैं, 4-5 महीने गुजर चुके होते हैं, कुछ के 6 महीने भी गुजर जाते हैं। तो इस तरह हम उन कंपनीज को एंगेज करते हैं अपने साथ जिन्होंने ऑलरेडी LMIs अप्लाई किए होते हैं। तो इस तरह से 6 से 7 महीने में ही आपको LMIA मिलेगा। जब ये LMIA आ जाएगा तो उसके बाद हम आपका वर्क वीजा अप्लाई करेंगे। 1 से 2-2.5 महीने तक आपका वर्क वीजे पे प्रोसेस लगता है। अगर अब हम इस पूरे प्रोसेस को देखें तो तकरीबन 7-8 महीने, 7 से 9 महीने में
ये प्रॉपर वर्क वीज़े का जो प्रोसेस है विद LMIA कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा वो जो व्हाट्सएप पर और रंग-बिरंगे लोग आपसे 2-2 3-3 महीने का वादा करते हैं, उनसे बच के रहें क्योंकि ये प्रोसेस इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता। पहले ये LMIA इसकी एक्सपायरी होती थी 18 महीने, फिर 24 के अंदर इन्होंने इसको किया 1 ईयर और अब ये रह गई है 6 मंथ्स। इसका मतलब है कि जब LMIA लेटर एम्प्लॉयर निकलवाएगा तो विद इन 6 मंथ्स उसने जॉब पर किसी को हायर करना है। अब अगर वो हायर नहीं कर पाता तो नेक्स्ट टाइम फिर उस कंपनी को LMIA लेने के अंदर खासी मुश्किल होती है। तो इसलिए ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स जो हैं वो LMIA अब अप्लाई करके नहीं रखते, और जब वो अप्लाई करते हैं तो वो 6, 7, 8 महीने पहले एक बंदे को कमिट करते हैं ताकि जब LMIA इशू हो तो वो शख्स बैकआउट ना कर जाए और कंपनी की रेपुटेशन खराब ना हो जाए। अगर आप हमारे थ्रू कनाडा का वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर ऑफिस आ सकते हैं या ऑन पेमेंट टेलीफोनिक कंसल्टेंसी लेकर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपने घर पे अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले सकते हैं। याद रहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी पेड है, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और ऑफिस विजिट बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसके लिए भी आपने पहले कॉल या मैसेज कर अपॉइंटमेंट